ये दवा दिया है उन्होंने, और बाहर का जो सिरप था वो है नहीं, पी ले, फिर मैं पी लूँगी, ठीक रहेगा। मगर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज सुबह सुबह हो रही है मशीन की सफाई, क्योंकि मशीन मेरा सही नहीं चल रहा है। आज तो इनके पापा ने कुछ काम भी नहीं लेकर आए थे बनाने के लिए, क्योंकि मशीन ताकि ही नहीं दे रही है, बराबर तरीके से चल ही नहीं रही है। यहाँ पे जो मशीन में स्प्रिंग लगता है वही टूट गया है हम लोग से, और बार बार सुई टूटने की वजह से ही इसकी पटरी भी ख़राब हो गई है। तो वो तो रात में चेंज कर दिए थे मेरे हस्बैंड ने, और जो भी इसकी सेटिंग है वो हमको समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने अपने अब्बा को बुलाया है बनाने के लिए, वो आएंगे बनाएंगे। और यहाँ पे नूरी सो रही है और टैडू बैठा है। नूरी आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसकी तबीयत बराबर नहीं थी। रात में भी उसने उल्टी किया था और बहुत रो रही थी, तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजी। और घर अभी तो फैला ही है, अभी नूरी उठ जाएगी तो काम करूँगी। काम तो ऐसे स्टार्ट ही कर दी मैंने, अभी नूरी को नहीं उठाऊँगी। और ये टेबल मैंने पहले वहाँ था और यहाँ पे अब सेट कर दी हूँ। अभी खाना सिर्फ मैंने शमशेर के लिए मैगी बना के दे दी हूँ, मैगी ही दी थी उसको। और अभी पहले पानी डाल देती हूँ, वरना कभी कभी भूल भी जाती हूँ मैं, याद नहीं रहता काम के पीछे तो भूल जाती हूँ। सुबह सुबह डाल दो तो ठीक रहता है झाड़ में, और ये थोड़ा ही पानी डालने पे टपकने लगता है। तो इस तरह से मैंने एक कपड़ा रखा है जो सारा पानी उसी में ऑब्जर्व करता है। और ये भी शमशेर का था, उसको पानी पीने के लिए आया था जब वो छोटा था, अब नहीं पीता है वो। तो यहाँ पर एक कप चाय चढ़ाई हूँ मैंने खुद के लिए, बस मुझे ही पीना था। शमशेर के पापा ने भी बोला नहीं पीऊँगा, और शमशेर तो चला गया था, नूरी भी नहीं पिएगी। नाश्ता समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। अच्छा वो ये सोयाबीन रखा था, दिख गया मुझे, तो आज सोयाबीन की ही सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, आलू और सोयाबीन की। तो फटाफट से इसे भिगा देती हूँ। और ये बड़े वाले सोयाबीन नहीं थे, छोटे वाले मिनी वाले सोयाबीन थे, सही लगते हैं, अच्छा रहता है, एक बाइट में एक पीस आ जाता है। तो इसको ढक के रख देती हूँ। और चाय यहाँ बॉईल हो गई है मेरी, अब पहले इनको दूध डाल देती हूँ। दूध डालने के बाद थोड़ा बहुत बॉईल कर लूँ, बॉईल होने के बाद फिर उसके बाद पीऊँगी चाय। फिर चाय पीने के बाद खाना तब तक बनाते रहती हूँ, क्योंकि चाय ही मुझे ज़रूरी रहता है। मैं नाश्ता वास्ता भरपूर नहीं करती हूँ सुबह के टाइम, चाय बनाने के बाद सारा काम हो जाता है। तो 2 बजे के बाद ही मुझे फुर्सत मिलती है खाना खाने की। काम कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ नाश्ता बनाया मैंने, क्योंकि पूरा टाइम मैं नूरी के पीछे परेशान थी। नूरी न जाने क्यों 2 दिन से वो बहुत ज़्यादा उल्टी कर रही है, तबीयत उसकी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि शादी में बार बार जाना आना हो रहा है, और रात के टाइम वो जूस पी लेती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जा रही है। फिर आज भी जाना है, लेकिन इंशाल्लाह सोची हूँ कि आज उसको बिल्कुल जूस हाथ ही नहीं लगाने दूँगी, क्योंकि कल रात को भी वो उल्टी करने लगी 2 बजे रात तक। वो परेशान की मुझे, पूरे कपड़े बिस्तर सब ख़राब कर ली थी। और सुबह भी यही हाल हुआ। बच्ची को स्कूल के लिए मैंने रेडी भी की, नूरी रेडी हो गई थी, लेकिन होने के बाद भी उसने ऐसी उल्टी की कि पूरा उसका ड्रेस ही भीग गया, पूरा टी शर्ट और स्कर्ट सब भीग गया। तो उसकी वजह से मुझे रोकना पड़ा। अच्छा नहीं लगता, बच्ची की तबीयत ख़राब है और उसे स्कूल भेज दूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो छोटी बच्ची है, बड़ी होती तो कहने का भी, छोटी है ना, इसीलिए नहीं सोची भेजने, जाने दो। अब जा रही हूँ, पहले सोच रही हूँ काम कर लूँ, बच्चे को ला लूँ, तब जाऊँ फिर दवा खाना, उसको वापस से दवा दिलाऊँ। देखो कुछ चेंज करने के लिए बोलते हैं तो चेंज करके आते हैं। ठीक है, अब भी उसने ऊपर का उतारी, क्योंकि मैंने पंखा बंद कर दी थी। पंखा बंद करने की वजह से उसको गर्मी लग रही थी, तो नीचे का पहनी है, लेकिन ऊपर का उतार दी। अभी पूरा घर भी फैला, मैंने सेट भी नहीं की हूँ, सारा कुछ फैला ही है। पहला नंबर बच्ची को दवा लाना है, फिर उसके बाद सेकंड कुछ भी काम करूँगी। तो बच्चों को स्कूल से लेकर आ गई हूँ मैं, अभी आ गए हैं, वो होमवर्क चल रहा है, होमवर्क टाइम है, होमवर्क कर लेते हैं। नूरी तो स्कूल नहीं गई थी, इसलिए उसको कोई होमवर्क नहीं है। दवा दिला के भी आ गई हूँ, पिला दी मैंने। अब सोची थोड़ा सा पहले वो आराम कर ले, उसके बाद, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है दवा खाने से पहले पिलाना, फिर उसके बाद आराम करा देना थोड़ा सा। तो दवा मैं लेकर आ गई हूँ इस तरह से, ये दवा दिया है उन्होंने, और बाहर का जो सिरप था वो है, तो बाद में पिलाऊंगी। और कुछ बच्चों को लाने गई थी, तो ऐसी ग्रोसरीज का कुछ सामान भी लेकर आ गई हूँ, राशन के, जो हाथ लगता है साथ में लेकर चली आती हूँ। तो दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये है बिग वाली पेप्सी, 10 रुपए वाली, सिर्फ
थोड़ा सा बचा हुआ था इसलिए पी ले रही, वरना मेरे बच्चे लोग भी पी लेंगे। और अभी दवा लेकर आई हूँ, फिर मालूम पड़ा और तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं पी लेती हूँ। मैं पी लूँगी, ठीक रहेगा, मगर बच्चों की तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। बाप रे बहुत भारी पड़ता है। हमारी तबीयत खराब रहेगी फिर भी हम काम कर लेंगे, एडजस्ट करके हो जाएगा, लेकिन बच्चों की तबीयत खराब रहे तो जान पे आता है नहीं। फिनिश। आज शाम को फिर से दावत है माशाल्लाह। इस बार बहुत शादी की दावत मिल रही है, बहुत शादियों में जाने मिल रहा है। अल्लाह करे जी हमेशा मिलता रहे। मतलब जाना वो नहीं लगता है कि हाँ हमेशा खाते रहो या खाते रहो। चिकन तो हम घर पे भी बनाते, मटन चिकन ग्रेवी ये वो बन जाता है, लेकिन शादी में जाने का फील ही अलग होता है। शादी वाली बात ही अलग होती है। वहाँ जाओ, थोड़ा तैयार हो, थोड़ा घर से बाहर निकलो और वहाँ वाला माहौल ही चेंज होता है ना। शादी शादी होती है, घर पे खाना हम कितना भी टेस्टी बना लें मगर शादी जैसा लुक नहीं आता ना, बस इसलिए। वरना माशाल्लाह हर किसी के घर में खाना ये सब खाना बनना नॉर्मल बात है और हर कोई बनाता है, लेकिन मगर शादी शादी होती है। तो इस महीने में बहुत शादियाँ मिल रही, आज भी एक शादी में जाना है तो उसकी भी तैयारी कर रही। ऐसे तो एक शादी मिलती थी, जब एक शादी मिलती है तो नॉर्मल एक कपड़ा होता है, हम पहन के चले जाते हैं। मगर इस टाइम लगातार शादी शादी ना, तो समझ भी नहीं आ रहा किसने क्या ड्रेस पहनी। और जो ड्रेस मैंने ऑलरेडी पहन ली हूँ उसे पहननी थी, तो आज मैंने कुछ और डिसाइड की। आज इंशाल्लाह सोची साड़ी पहनने के लिए साड़ी भी निकाल के चेक करना है कि हाँ वो साड़ी ठीक है या नहीं ठीक है। कहीं ऐसा ना हो लास्ट टाइम पे लहंगे की तरह वो भी धोखा दे दे और मालूम पड़ा उसे भी मुझे चेंज करना पड़े। तो अभी मुझे साड़ी पहनना। साड़ी इनके पापा का फ़ोन आया था सीनू का, उन्होंने बोला साड़ी पहन के पहले चेक कर लो, देख लो कि प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं है, कोई ख़राबी है उसमें तो बताओ मुझे, या फिर खुद से ठीक कर लेना। नहीं मैं आऊँगा तो फिर मैं कर दूँगा। वैसे तो आएंगे तो टाइम नहीं रहेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं ही देख लूँ पहले, लेकिन करूँगी आराम, क्योंकि आज रात भर नूरी ऐसा जगाई है तो सुबह नींद नहीं आई। 4 घंटे की सिर्फ नींद मिली है, जिसकी वजह से आँखें एकदम झपी जा रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। 10 मिनट की नींद मिलेगी चलेगा, उससे कुछ नहीं है, मगर कम से कम नींद तो मिलनी ही चाहिए। 10 मिनट भी अगर सो लूँगी तो ऐसा लगेगा मैं 2 घंटे की नींद पूरी कर ली। बस 10 मिनट सो के उठूँगी, फिर जो भी मशीन पे बैठना है सोच रही बैठूँगी, फिर उसके बाद कंटिन्यू काम करूँ, फिर इन लोग के तैयार करना है। लेकिन आज पूरा ध्यान रखूँगी कि नूरी कोई जूस ना पीने पाए, बहुत संभालना है, नहीं तो फिर उल्टी उल्टी। और बच्ची का एग्ज़ाम चालू हो गया, उसका ओरल स्टार्ट हो गया है। 2 दिन मेरी बेटी का रेगुलर 2 दिन छुट्टी हो गया, तो अब नहीं ऐसी गलती नहीं करूँगी इंशाल्लाह। अब उसे नहीं पीने दूँगी। तो चलिए हो गया होमवर्क, अभी नहीं हुआ है, कितना बाकी है? अच्छा ठीक है। नूरी क्या कर रही? ये मेरा टैडू है, यहाँ पे टैडू सो रहा है। अच्छा दिन में टैडू आराम करता है, टैडू है टैडू। मेरा टैडू है तो फिर किसका? मेरा, मैं लाई थी ना। हाँ हाँ हाँ, ये शमशेर का बर्थडे गिफ्ट है, लेकिन वो टैडू मेरा है। हाँ तो लेकिन वो रहता मेरे साथ है ना, मेरे साथ रहता है। हाँ तुम लोग तो दिन भर स्कूल रहते हो तो मेरे साथ ही ज्यादा रहता है ना। हाँ अब इस टैडू को लूंगी मैं और मैं सोऊंगी इसके ऊपर। शादी में जा रहे थे हम लोग, लेकिन अचानक से कैंसिल हो गया। इनके पापा का फ़ोन आया था तो मना की उन्होंने, शादी में नहीं जाना, क्योंकि नूरी की तबीयत बराबर नहीं है। वो अभी भी यहाँ पर सो रही है और उल्टी से बार बार हो रही है, मतलब 2 बार हुई थी, फिर अच्छा नहीं लग रहा था। शादी में जाएगी तो कुछ ना कुछ खाएगी, ऊपर से रात का मौसम होगा, ठंडी लगेगी, तो हो सकता है उसकी तबीयत और ना बिगड़े। इसकी वजह से मना कर रहा है कि नहीं नहीं जाओ, जाने दो, फिर इंशाल्लाह कोई और शादी पड़ेगी तो चले जाना, वो चलेगा, लेकिन अभी नहीं जाओ। तो जाना कैंसिल कर रहे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कभी और शादी मिलेगी। बहुत सारी शादियां होते रहती हैं, जब मिलेगी तब जाएंगे। मगर अभी बच्ची की तबीयत देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। इंशाल्लाह दवा पिलाई अच्छी हो जाए, मगर वही डर रही, माल पड़ा। यहाँ से मैं दवा लेके आई, फिर वहाँ उसको वापस से ठंडा जूस ये वो कुछ ना कुछ खाएगी ही। कितना मना करेंगे बच्चे को, नहीं खाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सोच रही हूँ कि नहीं मैं लेके जाऊँ, और बच्चे को नहीं ले जाऊँ तो बच्ची रोएगी। तो इससे अच्छा हम भी नहीं जाए, भाई बच्चे की खुशी में हमारी खुशी है, तो हम भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए अभी जाना कैंसिल कर दिए। कहीं और संडे को इंशाल्लाह घूमने लेके चले जाएंगे, वो चलेगा हमें, मगर ये लेके जाएंगे तो वहाँ पे नहीं चलेगा। तो अभी
कैंसिल कर दिए, शादी में जाना। तो यहाँ पर वो सामान है जो दोपहर में मैं लेकर आई थी, ग्रोसरीज का सामान, जो भी थोड़ा बहुत दिख जाता है। बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ तो साथ में लेकर आ जाती हूँ, जो अच्छा लगता है, सही रहता है, ज़्यादा वज़न एक साथ नहीं रहता है। तो वहाँ से ये मैं मिनी सोयाबीन लेके आई थी। मिनी सोयाबीन ही मुझे ठीक लगता है, बड़े वाले सोयाबीन ज़्यादा बच्चों को और घर में किसी को पसंद नहीं है। और साथ ही मैंने ये आधा किलो का बेसन ले लिया था कि बूंदी बनाने के लिए बोल रहे हैं, बनाना है तो देखती हूँ किस दिन बनाती हूँ। और ये मैंने बोर वाली मिर्ची ली थी, जो बोर के साइज़ की दिखती है, बिल्कुल खजूर दिख रहा था। इनके पापा तो देख के कंफ्यूज हो गए थे कि ये खजूर तो नहीं लेकर आ गई है। तो अच्छा वो मैंने ट्राई नहीं करा है, ओपन नहीं किया था। और साथ में ये मैंने मसाला लिया है, ये है चिली पनीर मसाला। ट्राई करूँगी, ये मसाला बोल तो रहे हैं अच्छा टेस्ट होता है इसका, अच्छा स्वाद है। एक बार बना कर देखती हूँ इससे कैसा बनता है। और बस ये 4 पैकेट पामोलिन का तेल ली थी मैंने। मैं यही तेल यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं यही यूज़ करती हूँ। या फिर जब सस्ता तेल था तो संडे, फॉर्चून, बहुत कुछ यूज़ किया, लेकिन इस टाइम बजट मेरा यही है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और नूरी यहाँ सामान रखते हुए उससे बहुत शौक लगता है, ला मम्मी मैं करूँ। माशाल्लाह थोड़ा भी आराम होता है तो चालू हो जाती है। घर में रहते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कहाँ जाए। ऊपर का महाले वाला घर है तो नीचे ही ऊपर ही रहते हैं, तो घर में मेरे साथ ही लगे रहती है, उसको वही समझ में अच्छा आता है। तो यहाँ पे सेट कर ले रही हूँ मैं, जगह रखने का है नहीं, समझ नहीं आ रहा मसाले कहाँ रखूँ। सामने रखूँगी तो याद रहेगा कि हाँ मुझे ये यूज़ करना है, वरना मैं भूल जाऊँगी कि कहाँ पर रख दी थी मसाले। नूरी कहाँ जा रही हो? कहाँ जाओगी अभी? बर्थडे में? हाँ बाबू, ऐद ऐद ऐद, इधर देखो, ऐद यहाँ देखो। मैंने आप लोग से बताया ना कि आज हम लोग शादी में नहीं जा रहे हैं, तो लेकिन जब नसीब में हो कि हाँ वहाँ खाना है तो जाना ही पड़ता है। तो शादी में तो नहीं जा रही हूँ, ये तो फाइनल है कि हाँ शादी में नहीं जा रही, लेकिन आ गया है अब बर्थडे का दावत कि किसी के वहाँ बर्थडे है, हमारे चाचा लगते हैं उनके वहाँ बर्थडे, उनकी पोती का, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ चल जाएगा क्योंकि बच्ची वैसा कुछ खाएगी नहीं, और जो रहेगा हमारे हाथ में रहेगी, लिमिट में ही खाएगी, तो इसलिए मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई कि हाँ ठीक है वहाँ लेके चलती हूँ। तो बच्चों को रेडी कर दी हूँ, ये है, ये नूरी है और ये है अहद है। तो रेडी हो जाती हूँ, फिर वहाँ पर जाना है। अगर आप वहाँ पर वीडियो बना पाए तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि सामने वाला अगर अलाउ करता है तो ही मैं बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। फिर कोई फ़ायदा नहीं है बना के फिर उसके बाद में वीडियो डिलीट करो या फिर कोई भी उनकी बातें सुनो। तो इससे अच्छा है कि पूछ के बनाओ, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं बनाऊँगी। दिखा कौन कौन तैयार हुआ। नूरी रेडी हो गई। ऐद क्यों मस्ती कर रहे हैं? हाँ झगड़ा चल रहा है। ताली, 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 ताली। देखो देखो देखो, ये ताली देने का स्टाइल है। ताली, ताली, ताली। हाँ, ताली दे। ये तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने बुर्खा डाल लिया है। हाँ मैं वहाँ जाती हूँ तो बुर्खा डाल के जाती हूँ, क्योंकि वो चाचा ससुर लगते हैं मेरे हस्बैंड के, वो चाचा हैं, बड़े चाचा हैं, उनके घर मैं निकाह पहन के जाती हूँ। और ये हम पहुँच गए पार्टी में, जहाँ बच्चे लोग का फ़ोटो हो रहा था, लेकिन बर्थडे गर्ल दोनों नहीं दिख रही थी। 2 बच्चियों का बर्थडे था, दोनों बहनों का एक साथ ही बर्थडे मनाए थे, तो बाकी बच्चों का फ़ोटो लिया जा रहा था और इस तरह से छोटा सा डेकोरेशन किया गया था। तो यहाँ पर मैंने भी बच्चों के फ़ोटो ले लिए, जो बच्चों को शौक़ लग रहा था। और केक कटिंग की तैयारी हो गई है, तो फिर पहले केक कटिंग हुआ, फिर उसके तुरंत बाद ही खाना स्टार्ट हो गया था। तो हम लोगों ने भी खाना खा लिया, लेकिन खाते खाते ही और मतलब वहाँ से बात करते निकलते ही हम लोग को 12 बज गए थे, 12 बजे, 12:30 बज गए थे हमें घर पे आने के बाद। और घर पे आते ही बच्चों को सुला दिया था, लगभग 1 बज गए थे। तो इस तरह से आज का दिन का पूरा ये बीता, और दिखाया मैंने अपना ये आज का ब्लॉग। और कल ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि रात वहीं हो गई थी, तो डालने का टाइम ही नहीं मिला, तो वो ब्लॉग मैं आज डाल रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी।